चर्चा किया तो उसमें कहा कि हमारे क्षेत्रवासियों का, खासकर अवधवासियों का हमारे ऊपर एक कर्ज था। क्या मानते हैं अब आनंद पांडे कर्ज मुक्त हो गए इस कथा के बाद? कर्ज मुक्त नहीं हुए हैं, लेकिन ये चाहते हैं, ये मैं बोलना चाहता हूँ कि जो कर्ज लिया था, जो इस मिट्टी का, जो धरती का कर्ज था, मुझे लगता है थोड़ा सा चुकाने में कुछ प्रयत्न किया है हमने। कर्ज तो अभी मूड तो पूरा बाकी ही। अभी भी नहीं संतोष है आनंद पांडे को कि अवधवासियों का जो कर्ज था वो कर्ज मुक्त कर दिया है? नहीं, मूड उसका इंटरेस्ट जा रहा है तो ब्याज दे रहा, मूड तो बाकी। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है, आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज भारत। तो सार्थक न्यूज भारत की आज मौजूदगी है कुंडा के परानूपुर गांव में, जिसकी लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा चल रही है। चर्चा यूं भी चल रही है कि राजन जी महाराज का आगमन हुआ है 11 अक्टूबर से। लगातार यहां भक्तों का जिस तरह से जनसैलाब उमड़ रहा है। हमारे साथ आनंद पांडे जी है, कथा आयोजक है। सर, कैसी अनुभूति है लोगों का यहाँ जो प्यार मिल रहा है, जिस तरह भक्तों का जनसैलाब उमड़ा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको महाकुंभ से जोड़कर देख रहे हैं, इसमें आपको कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है। और जिस लेवल पे हम लोगों ने काम किया था, हर घर में उत्तर प्रदेश में जा के निमंत्रण पत्र बांटे थे, तो ऐसा लग रहा है कि सब ने इसको अपने दिल से ले लिया, अपनी कथा मान लिया है। और अभी आप देखिए क्या 2 दिन की संख्या देखिए, श्रद्धालुओं की संख्या देखिए, तो अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सब लोग बोल रहे हैं दूसरा महाकुंभ लग चुका है। सर, एक चीज और भी है कि यहाँ जो व्यवस्थाएं की गई थी, टेंट लगभग 20,000 से ज्यादा की क्षमता का है जिसमें बैठे जा, लेकिन फिर भी पंडाल के बाहर भी लोगों की संख्या है। क्या इस तरह से अनुमान लगाया गया था? राम कथाएं या कथाएं कुंडा या प्रतापगढ़ जिले में बहुत हुई है, बागेश्वर धाम के महाराज भी आए थे, लेकिन यहाँ राजन जी महाराज की कथा में इतनी भीड़ उमड़ रही है, ऐसी उम्मीद थी आपको? इतना उम्मीद तो नहीं था। कि हम लोगों ने सोचा था कि 20-25 हज़ार की संख्या में आएंगे, और ये लगभग लाखों के ऊपर पहुंच चुकी है। आप ये पंडाल छोड़िए, 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक भीड़ लगी हुई है। प्रशासन को यहाँ तक ये बोलना पड़ रहा है कि अब आप लोग जाइए यूट्यूब पे सीधा प्रसारण देखिए। मतलब अद्भुत अलौकिक श्रद्धालुओं का जो प्रेम है, स्नेह है, इसको हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं। ये जो प्रेम स्नेह मिल रहा है श्री राम कथा में, प्रभु पूज्य राजन जी महाराज की कथा के लिए बहुत आनंदित है हम लोग, महसूस कर रहे हैं। सर, एक चीज और भी है, इतनी बड़ी कथा के आयोजन को लेकर ऐसा माना जाता है कि राजन जी महाराज या बड़े जितने भी कथावाचक देश में हैं, व्यक्तिगत कथा कराना बहुत आसान नहीं है, लेकिन आप व्यक्तिगत करा रहे हैं, तो लोगों का कितना प्यार मिल रहा है पूरे कार्यक्रम? अब इतना दूसरा महाकुंभ मिल रहा है, जिसका मतलब सबका प्यार है, हर समाज वालों का प्यार है। हर सब लोग सुबह से लेकर शाम तक लोग आते हैं, मिलते हैं, कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं, घर पे भी आते हैं, मिलते हैं। बहुत इसने पूरे समाज क्षेत्र क्या, पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया से भी लोग आ रहे हैं, हिंदुस्तान के बाहर के आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं, प्रतिदिन आ रहे हैं। सर, जो दूसरे प्रदेश से या दूसरे जिले से आ रहे हैं, मान लो वो रुकना चाहते हैं 1-2 दिन, तो उनके लिए क्या व्यवस्था? जी, कथा स्थल के पास में ही रुकने का व्यवस्था किया गया है, और रुकते भी हैं, रुके भी हैं, बहुत से लोग रुके हैं। और उनके साथ साथ होटल वगैरह भी जो समाज क्षेत्र में है, कुंडा, लाल गोपालगंज, उनको भी हम लोग टच में हैं, उनके साथ में से उनको वहाँ पे यात्रीगण को रुकवा रहे हैं। बाकी भी सर देख रहे हैं हम यहाँ चिकित्सीय व्यवस्था भी है, तो क्या लोगों के अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो क्या ऐसी भी सुविधा स्वास्थ्य की भी है? जी, एम्बुलेंस वगैरह काफ़ी ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में है। नेत्र चिकित्सालय शिविर लगाया गया है, कैंप लगाया गया जो फ्री है, और भी चीज़ों का जो शारीरिक संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी सारी चीज़ों का सब फ्री यहाँ पे लगाया गया है, कैंप वगैरह। राजा भैया का ये इलाका लगता है, राजा भैया की कब तक उम्मीद है कि इस कथा में आ सकते हैं? संभवतः कल या परसों में आ जाएगा। कल या परसों जी। तो ये थे हमारे साथ आनंद पांडे, जो कि राम कथा आयोजक है। परानूपुर गांव आज धन्य है, तो इन्हीं की वजह से धन्य है। न केवल यहाँ लाखों लोग की भीड़ जुट रही है, बल्कि राजन जी महाराज को न केवल परानूपुर कुंडा की धरती पर बुलाकर धन्य कर दिया है, आनंद पांडे ही हैं जिनकी वजह से आज लाखों लोग जुड़े हुए हैं। सर, आप भी क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से पूरी कथा चल रही है? इस कथा को भव्य और दिव्य बनाने के लिए हम और आनंद भाई ने बहुत लंबा सफ़र किया। चित्रकूट से लेकर अयोध्या तक, लखनऊ से लेकर बनारस तक, आप समझिए ये चारों कुन्ना हम लोगों ने पकड़ा, और सभी श्रद्धालु आ रहे हैं, अपार सभी राम भक्त। जहां आप गए और आप जब देख रहे हैं प्यार लोगों का, यहाँ बैठने की भीड़ इतनी है कि जगह नहीं बच पा रही है लोगों को, भक्तों को, तो कैसा लगता है कि जो तैयारी की थी वो पूरी हुई है? आपको हम बताना चाहेंगे कि कथा के दूसरे दिन पूज्य महाराज जी व्यासपीठ से कहे कि बाबू पर्दा खुलवा दो। इतनी भीड़ थी, 50+ थी। ये सब राम भक्त हैं, और इस कथा के मुख्य आयोजक भी तो हनुमान जी हैं। तो हम लोग हनुमान जी को मान करके ये काज कर रहे हैं, और ये
ये ठानते हैं कौन से काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। हनुमान जी को प्रणाम करके और ये भाव वहाँ रख करके और इस काज को उठाए हैं। तो हनुमान जी मुख्य आयोजक हैं और हनुमान जी महाराज की देखरेख में सब कुछ हो रहा है, तो निश्चित तौर पे इस कथा सफल है। और सभी बहुत दूर दूर से लोग, रायबरेली, विदेश से लोग आके यहाँ प्रवास कर रहे हैं कथा के लिए। और आपके मीडिया के आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूँ, आप तो कथा शुरू होने के पहले जब हम लोग राम भक्त की टीम लेकर निकलते थे, आमंत्रण पत्र लेकर निकलते थे, तो आपने हमारी पूरी कथा को कवरेज किया है। मैं आपके चैनल को, अवध की न्यूज, सार्थक न्यूज को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपके कैमरामैन, आपकी पूरी टीम, सार्थक न्यूज की कथा शुरू होने के बाद भी आप लोग लगातार हमारी कथा को कवरेज कर रहे हैं। इस कथा को भव्य और दिव्य बनाने के लिए हमारे यूट्यूबर, हमारे जो न्यूज़ चैनल हैं, जैसे आप सब, पंपोज प्रतापगढ़ी, पीके ओधी, आप जैसे सभी भाई का चैनल, ये आप सबके प्रचार से ही एक संभव हो पाया है। इसमें सर एक शब्द जोड़ना चाहेंगे, ये कि हमारे इलाके का है तो हम भी धन्य हुए हैं। हम भी एक चैनल के होने के साथ साथ हम भी इस कथा के श्रवण भक्त भी हैं। तो हम भी ये मानते हैं कि अपने इलाके में इतनी बड़ी कथा, इतने राम भक्तों का जनसैलाब हमने देखा भी नहीं था, इसलिए भी चाहते हैं कि लोग देखें। आपको दो लाइनें बताना चाहता हूँ। हम आनंद भाई दो भाई हैं, और जिस दिन कलश यात्रा थी, रात में हम लोग पूज्य महाराज जी को लेकर वापस आए, 12 बजे आवास में पहुँचे। और सुबह जब भाव आया ऐसा कि जब हेलीकॉप्टर से जब पुष्प वर्षा शुरू हुई, तो हमारे दो भाई की आंख से आंसू नहीं रुक रहे थे। भाव विभोर हो गए। भाव विभोर हो गए। इतने राम भक्तों का जनसैलाब उतरा, मतलब अभिभूत हो गए कि हम लोगों की जो मेहनत है वो सफल है। और उस सफलता के साथ साथ जितने हमारे यूट्यूबर हैं, आप सब जितने चैनल हैं, सार्थक न्यूज है, अन्य न्यूज आ रहे हैं, न्यूज चैनल आ रहे हैं, उन सभी को मैं दिल की गहराइयों से जितनी बधाई देना चाहता हूँ वो भी इतनी कम है। बस ये है कि आज कथा का चौथा दिवस है। हम दोनों भाई कब खाना खाते हैं, कब सोते हैं। महाराज जी कथा खत्म करते हैं, घर पे दरबार लगाते हैं, वहाँ मिलने वालों की भीड़ रहती है। 12-12, 1-1 बजे, 2-2 बजे बैठकर दो भाई पूरी अपनी कमेटी के साथ ये लोगों से आप स्नेह से मिल भी रहे हैं पूरा। देखिए ये जो माताएं हमारी आपके साथ आई हैं, ये पुरुष जितने हैं, ऐसा हमारे भाव से आए हैं। हम लोगों ने आमंत्रण पत्र देकर के सबको आमंत्रित किया है। ये सब राम काज में आए हैं। इन सभी राम भक्तों को, परिवारों को, और इस परानुपुर की धरती पर और इस पांडे परिवार की तरफ से, इस सिंगबेरपुर की माटी के साथ मैं उन सभी भक्तों को सादर प्रणाम, अनुग्रह करता हूं। आप सबका अभिवादन स्वीकार करता हूं। पूज्य राजन जी महाराज की एक ऐतिहासिक कथा हो गई। प्रदेश जो आप लोगों ने दिया था ना, भैया जी ने, लोग कहते हैं कि भैया जी ने राम को कलयुग में फिर से पुनः बुला लिया सिंगबेरपुर धाम में। जब अयोध्या में मंदिर बने, उससे ज्यादा खुशी यहाँ हो रही है कथा में। देखिए परानुपुर ये कथा एक ऐतिहासिक कथा बनी आप सबके उससे। कथा, वही बात है कि कथाएं बहुत हुई हैं अपने जिले में, लेकिन ये कथा अपने आप में जो अमिट छाप छोड़ रही है लोगों के मन में, वो अलग बात है। इसकी चर्चा घर घर है। यही तो हम लोग भावुक हो जाते हैं। हर घर में इसकी चर्चा है। आ न पाए कोई वो अलग बात है, लेकिन चर्चा हर घर में है राजन जी की, उतनी आनंद पांडे। इस चर्चा के साथ साथ आपको हम एक चीज बताना चाहेंगे। हम दो भाई हैं, पूरे राम काज किए, पूरा पंडाल भरा हुआ है राम भक्तों से। 45 मिनट हम दो भाई खड़े होकर भगवान की, पूज्य महाराज जी की कथा सुने। बैठने की हम लोगों को जगह नहीं थी। ये हुआ कि जितने राम भक्त आ रहे हैं उन सब का सादर अभिवादन है। सर एक क्विक, आपने जब हम 1 महीने पहले आपसे चर्चा किया तो उसमें कहा कि हमारे क्षेत्रवासियों का, खासकर अवधवासियों का हमारे ऊपर एक कर्ज था। क्या मानते हैं अब आनंद पांडे कर्ज मुक्त हो गए इस कथा के बाद? कर्ज मुक्त नहीं हुए हैं, लेकिन ये चाहते हैं, ये मैं बोलना चाहता हूँ कि जो कर्ज लिया था, जो इस मिट्टी का, जो धरती का कर्ज था, मुझे लगता है थोड़ा सा चुकाने में कुछ प्रयत्न किया है हमने। कर्ज तो अभी मूड तो पूरा बाकी ही। अभी भी नहीं संतोष है आनंद पांडे को कि अवधवासियों का जो कर्ज था वो कर्ज मुक्त कर दिया है? नहीं, मूड उसका इंटरेस्ट जा रहा है, तो ब्याज दे रहा, मूड तो बाकी है अभी। बताना चाहेंगे, कल इस कथा में अयोध्या से हनुमानगढ़ी के महंत पूज्य रघुदास जी महाराज आए थे। हम दोनों भाई गए थे आमंत्रण पत्र लेकर के। उन्होंने एक बात आनंद भैया को बताई। वो कहीं बाहर जा रहे थे, वो कार्यक्रम था उनका आने के, लेकिन ये था कि हम 17-16 में जाएंगे। मुख्य आयोजक के रूप में जैसे हनुमान जी महाराज बैठे हैं,
उनकी गाड़ी 50 किलोमीटर चली गई थी। कहन मैं आँख मूंदा और अंदर से हुआ कि गाड़ी घुमाओ परानूपुर चलो, तो साक्षात यहाँ पे हनुमान जी और श्री राम इस समय वास कर रहे हैं। और हनुमान जी श्रोता के रूप में भी आयोजक के रूप में हैं। हम दो भाई तो एक तिनका हैं, एक तिनका बन करके हम लोगों ने पूरे क्षेत्र में इतने बड़े कार्यक्रम में भी आप अपने आप को केवल माध्यम ही बता रहे हैं। माध्यम, दोनों भाई माध्यम, माध्यम ही है। सब हनुमान जी महाराज, सब हनुमान जी महाराज मिलते रहेंगे, पूरी कथा में हम मिलते रहेंगे। आनंद पांडे की ये सहजता है कि इतनी बड़ी कथा आयोजन के बाद भी जिस विनम्रता के साथ पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया है वो अपने आप में न केवल अद्भुत है बल्कि कुंडा के आसपास के इलाके